वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य में आज हम देखेंगे द्विवेदी युग में द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि काल क्रमानुसार। इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाइए देखिए। देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, और इसी नाम से प्लेलिस्ट भी है, सरस्वती पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन। ठीक है, नए हैं चाहे पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी मंडल से बाहर के कवियों का विवरण क्या है, निम्नलिखित है। पहले नंबर पे यहाँ पे हैं नाथूराम शर्मा शंकर। इनका जन्म 1859 में हुआ था। जन्म पे ही ज़्यादा जोर दीजिएगा, जानकारी के लिए मृत्यु भी देख सकते हैं। जन्म ही याद रखिए 1859 अलीगढ़ में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व 1951 का, और गर्भ रंडा रहस्य। गर्भ रंडा, रंडी तो सुना है लेकिन क्या आपने रंडा सुना है? तो इस प्रकार से इन रचनाओं को भी आपको पढ़ना चाहिए ताकि उसके दिए गए शीर्षक का सार्थकता और शीर्षक क्यों ऐसा दिया गया है वह पता चल सके। बाल मुकुंद गुप्त है 1865 के, और रोहतक में, हरियाणा रोहतक में जन्म हुआ, और इनकी रचना है स्फुट कविता 1905 की। लाला भगवान दिन है 1866 के, फतेहपुर में जन्म हुआ। इनकी रचनाएं हैं वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन। अगले राय देवी प्रसाद पुणे है 1868 में इनका जन्म, जबलपुर मध्य प्रदेश। इनकी रचनाएं धाराधर धामन 1902 की, स्वदेशी कुंडल 1910 की। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं मृत्युंजय 1904 की, राम रावण विरोध 1906, बसंत वियोग 1912 और पूर्ण संग्रह। इसके बाद नाम आता है सैयद अमीर अली मीर का। इनका जन्म हुआ 1873 में, सागर में इनका जन्म हुआ। उलाहना, सागर मतलब समुंदर नहीं, सागर कौन सा स्थान हो सकता है आपको यदि पता है तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पे वह हमें प्रदेश नहीं पता चल पा रहा है कि सागर कौन सा है, दिया भी नहीं है। तो इनकी रचना है उलाहना पंचक, और इतने फेमस भी नहीं है। उलाहना पंचक और अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु का जन्म हुआ है, सागर में इनका भी है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और 1875 में हुआ है। इनका जो रचना है मुख्य तो देखिए, जानकारी के लिए तो हमें पता होना चाहिए ये सब जानकारी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इनकी रचना से ही हमें केवल मतलब है, मतलब रचना का कालक्रमानुसार और इन रचनाकारों का कालक्रमानुसार से लगाने के लिए आता है। इनका जो कामता प्रसाद गुरु का है भावमासुरवध, विनय पचासा, पद्म पुष्पावली, शिवाजी, दासी रानी। अगले हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, 1883 में इनका जन्म हुआ। कृषक क्रंदन, इनकी रचना है प्रेम पचीसी है, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी इनकी रचना है। अगले हैं रूप नारायण पांडे, जन्म 1884 में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इनकी रचना है पराग 1924 की, और वन वैभव। राम नरेश त्रिपाठी हैं 1889 के, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, या भारत का सिराज कहा जाता है, या फिर सिराज हिंद कहा जाता है। इनकी रचना है राम नरेश त्रिपाठी की मिलन 1917 की, पथिक 1920 की, मानसी 1927 की, स्वप्न 1929 की, और कविता कौमुदी। अगले हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 के। इनकी रचनाएं हैं माधवी, मानवी, संचिता और ज्योतिषमती। अगले प्रमुख कवियों में है मुकुटधर पांडे। इनका जन्म है 1895, बालापुर मध्य प्रदेश में, और इनकी रचना है आंसू। आंसू तो जयशंकर प्रसाद की कविता भी है, तो याद रखिए कि आंसू के नाम से यदि पूछा जाए और किसकी रचना है, मतलब कि रचना है किसकी द्विवेदी युग में, तो मुकुटधर पांडे की है। आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण तथ्य। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में
प्रवीण थे। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त है। तो नाथूराम शर्मा को कौन सी उपाधि प्राप्त है? कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा और साहित्य सुधाकर। नाथूराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य इनकी जो कृति है गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। देव मंदिर में मतलब कि हो सकता है कुछ क्या है कि गलत चीज़ें, मतलब कि जो आम जनमानस में स्वीकृत नहीं है वह चोरी छुप के वहाँ पे होता हो, और विधवाओं की बुरी स्थिति का उसमें वर्णन किया गया है। राय देवी प्रसाद पूर्ण सन 1902 में कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया। किसने? राय देवी प्रसाद पूर्ण ने कालिदास का जो मेघदूत है उससे ब्रजभाषा में 1902 में धाराधर धावन शीर्षक से अनुवाद किया है। शीर्षक भी याद रखिएगा, धाराधर धावन। किसका? मेघदूत का। राय देवी प्रसाद पूर्ण की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्नलिखित है। कौन कौन है? अमलतास है, बसंत वियोग है, स्वदेशी कुंडल है, नए सन का स्वागत है, नवीन संवत्सर, नए सन का स्वागत है और नवीन संवत्सर का स्वागत। आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूल आधार उनका क्या है? हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण के लिए ही तो जाने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु, और इनकी किताब प्रामाणिक भी है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। तो हिंदी भाषा के पाणिनि कौन है? हिंदी भाषा का पाणिनि कौन है? तो कौन है? कामता प्रसाद गुरु, और इन्हें हिंदी व्याकरण के लिए जाना जाता है। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रजभाषा में, भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रजभाषा में है, तथा पद्म पुष्पावली खड़ी बोली में है। तो ब्रजभाषा में विनय पचासा और भौमासुर वध, जबकि पद्म पुष्पावली खड़ी बोली में है। आगे देखते हैं। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे, इसीलिए तो इनको कहा जाता है पूरा नाम गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो सनेही उपनाम है, इसी उपनाम से लिखते थे, तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविता त्रिशूल नाम से लिखते थे, त्रिशूल उपनाम से। ठीक है, सनेही उपनाम से श्रृंगारिक कविताएं और त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावना की कविताएं लिखते थे, इसीलिए इनका पूरा नाम गया प्रसाद शुक्ल सनेही है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही खड़ी बोली में कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। कवित्त और सवैया छंद दोनों में प्रवीण थे। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि है। राम नरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। राम नरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन किया है। कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। मुकुटधर पांडे को आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। अनुज का मतलब कि छोटा भाई। तो मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि मिश्र बंधु कौन है, तो आपको पता ही है, हमने क्या बताया था, SSG, श्याम बिहारी, सुख बिहारी, गणेश बिहारी। यदि आपको पूछा जाए पांडे बंधु कौन है, तो याद रखिए मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे। तो ML से याद कर सकते हैं, M से मुकुटधर पांडे या फिर लोचन प्रसाद पांडे, या फिर MP-LP कर सकते हैं, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। कोड वोड अपना से कुछ भी रख लीजिए। तो आज यहाँ इतना ही देखते हैं, छोटा सा क्रम छोटे छोटे पार्टों में देखेंगे ताकि आपको अच्छा भी लगे और समय भी कम लगे। अगले भाग में देखेंगे द्विवेदी काल ब्रजभाषा काव्य, मतलब द्विवेदी काल में ब्रजभाषा काव्य काल क्रमानुसार। तो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और अपने सुझाव और सवाल कमेंट करके ज़रूर पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।